यह कहानी है उन जाबाज सिपाहियों की जो मौत से नहीं डरे, जिन्होंने अपने आप को देश के प्रति कुर्बान कर दिया। यह कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कई सारे साथियों की, जिनके जज्बात और जुनून के आगे अंग्रेजों ने भी घुटने टेक दिए। दरअसल ये कहानी है 1920 के दशक की, जब अंग्रेजों के जालिम हुकूमत से तंग आकर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लाहिरी, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी और मुकुंदी लाल ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया, जिसे आज हम सब लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। दरअसल मैंने जिन जाबाज नौजवानों का नाम लिया वो सभी उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के पार्ट हुआ करते थे। इसका मकसद अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना था। इन सभी के बीच इन सभी 7 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के एक खजाने को लूटने का प्लान बनाया और 9 अगस्त साल 1925 के दिन तय हुआ कि लखनऊ से चलने वाली नंबर 8 डाउन ट्रेन काकोरी के पास रोकी जाएगी और उसमें स्थित खजाने को निकाला जाएगा और उसी पैसों से क्रांति की आग को हवा दी जाएगी। 9 अगस्त को जब ट्रेन चली तो शाम के करीब बिस्मिल ने अपने बाकी साथियों को यह सिग्नल दिया कि ट्रेन रुक गई। फिर चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और उसके साथ कई सारे साथियों ने गार्ड रूम पर धावा बोलकर कैश का संदूक उठा लिया। इस बीच गार्ड के साथ कुछ झड़प भी हुई, लेकिन कुछ हानि नहीं हुई। तकरीबन 4,669 रुपये को अंग्रेजी हुकूमत से लूटा था, जो आज के तकरीबन 20 लाख रुपए के करीब पड़ते हैं। यानी मिशन पूरे करके गायब हो गए। इस खबर को सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत का गुस्सा फट पड़ा और पूरे देश में तलाशी की गई। एक एक क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही बच निकलने में कामयाब रहे। फिर इन सभी क्रांतिकारियों को अदालत में दाखिल किया गया। वहां सुनवाई हुई। जैसा कि आप जानते हैं उस समय चिट भी अंग्रेजों का ही था और पट भी अंग्रेजों का ही था। और इस सुनवाई के बाद उन सभी महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। इस सजा को सुनकर भी उन सभी क्रांतिकारियों के चेहरे में कोई सिकन नहीं थी। वो सभी बिना किसी सिकन के अदालत में अपने आप को देशभक्त कहकर गर्व से खड़े रही। फिर 17 दिसंबर साल 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिरी को फांसी दे दी गई। इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले बिस्मिल ने यह कहा था, मैं मर जाऊंगा लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी गुलामी में नहीं जिएगी। उनके इस शब्द को बोलने के ठीक 20 साल बाद ही, उनकी तरह कई सारे क्रांतिकारियों के कुर्बानियों के बाद ही आखिरकार साल 1947 को भारत ने आज़ादी पाली। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कई साथी आप सिर्फ इतिहास के हिस्सा नहीं है, आप हर हिंदुस्तान के दिल की धड़कन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।